नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हर दिन की तरह आज भी आपकी सेवा में हाजिर है आपका पेपर वाला। थोड़ी बहुत लेट लतीफ़ी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठंडी ज़्यादा है और सुबह सुबह जो है उठना भी है, तैयारी भी करनी है और आप लोगों के बीच जो है खबर भी परोसनी है, और खबर ऐसी जो जान डाल दे। तो आज की जो मेन खबरें हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली शुरुआत जो है हम करना चाहते हैं लोकतंत्र की धरती वैशाली से, क्योंकि खबर है केंद्रीय गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय से जुड़ी हुई। जिस तरह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार दौरे पर थे और मुजफ्फरपुर के पारू में उन्होंने कार्यक्रम किया। पारू में कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि आने वाले 25 के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस भाजपा का होगा और एकमुश्त अपने दम पर सरकार जो है बनाई जाएगी। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जनमत के साथ जो है धोखाधड़ी करने वाले लोगों को जनता जवाब देगी और 25 और 24 दोनों में इसका जो है जवाब मिलेगा। खैर, ये तो जेपी नड्डा का बयान था, लेकिन नित्यानंद राय से जुड़ी हुई खबर यह है कि हो सकता है कि उन्हें 25 विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से सीएम फेस भी बनाया जाए, क्योंकि आज से ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे देश भर में उन्हें जो है Z+ सुरक्षा दे दिया गया है ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत उन्हें न हो। और देखिए, सुरक्षा कारणों से भी ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन अंदर की खबर आप जानेंगे। हम भी कुछ लोग के साथ बैठते हैं ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि सुतल रहते हैं, दुल रहेंगे तो खबरवा कैसे आप तक पहुंचेगा। तो ये खबर है कि हो सकता है कि नित्यानंद राय को जो है मानी उन पर भरोसा भाजपा जताए, और इतने बड़े पद पर वो ऑलरेडी हैं, केंद्र में गिरिराज मंत्री हैं, 15 सालों तक जो है हाजीपुर विधानसभा से विधायक रहे, यानी 3 टर्म। उसके बाद उजियारपुर से सांसद बने 2014 में, फिर सांसद बने। तो समझिए कि राजनीतिक अनुभव बहुत है नित्यानंद राय के पास। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और इससे पूर्व जो है जब कुछ नहीं थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, उसमें भी उनका जो है धाकर अंदाज चलता था। तो ये सब ये मत समझिए कि हम तेल पानी और मसाला मलाई लगा रहे हैं। हम जानते हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र से आते हैं और क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा लोग जानता है, क्योंकि दिल से दिल का मिलन होता है, कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो नित्यानंद राय जी हो सकता है कि आने वाले दिनों में भाजपा की ओर से सीएम फेस हो, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। तो चलिए अब हम लोग दूसरी खबर पे आ जाते हैं, और दूसरी खबर ये है कि अपने ही विधायक पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है। विधायक हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो नीतीश कुमार पर इन दिनों हमलावर है, और इन दिनों ही नहीं, जब से मंत्री पद गया है तब से हमलावर है। कभी शिखंडी, तो कभी बेशर्म, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई राजनीति में तो सब कुछ संभव है। देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री औकात तक पहुंच जा रहे हैं सदन में, तो फिर बाकी लोग का क्या कहना है। खैर, उन लोग का आपसी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कही दिया है भाई कि कोई मंत्री, विधायक और कोई लोकप्रिय नेता अगर कुछ भी बोलता है तो उसका जो है पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं माना जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होता है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि आला कमान जो है यानी लालू प्रसाद यादव अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन उन तक बात पहुंची है, वो नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो अगर इस तरह की टिप्पणी करता है, वो समझिए कि बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा है, यानी बीजेपी का एजेंट बना हुआ है, कह सकते हैं। देखिए, बीजेपी के एजेंडा पर काम करना यानी बीजेपी का एजेंट बनना, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्योंकि भाजपा के कई नेताओं ने तो ये भी कहा है कि ये लालू यादव के कहने पर, सुशील मोदी ने भी कहा ना कि लालू यादव के कहने पर ये तमाम चीजें हो रही है। अब क्या मामला है भाई, भगवान जाने। अनर्गल बयानबाजी में कौन कौन नेता शामिल हैं जिनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, वो आप भी जानते हैं। किस तरह से बहुत लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सुधाकर सिंह की बात करें, अभी देख रहे हैं नीतीश कुमार को क्या से क्या कह रहे हैं। रामानंद यादव को ले लीजिए, गोपाल मंडल जो जेडीयू के विधायक हैं उनको ले लीजिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल को ले लीजिए। देखिए, सभी जो विधायक हैं वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। नीरज कुमार बबलू को ले लीजिए, सुरेंद्र यादव को ले लीजिए, कई ऐसे जो विधायक हैं, तेज प्रताप यादव को भी लेना पड़ेगा, अभी वर्तमान में मंत्री हैं। तो कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो अपनी
अपने जो है विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि अब वो अगर कुछ भी बोलते हैं तो फिर ये पार्टी का आधिकारिक लाइन नहीं हो सकता है। हाँ, पार्टी अपने स्तर से आचार संहिता का एक कमेटी बना सकती है और उसमें ये सभी लोग आएंगे। साथ ही साथ पब्लिक के लिए ये फायदा है कि अगर कोई मंत्री चाहे विधायक चाहे कोई भी लोकप्रिय प्रतिनिधि कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, इस पर जो है कार्रवाई होगी। चलिए, तो ये जान के अब हम लोग आ जाते हैं बाकी खबरों में। मुख्य जो खबरें हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कल जो है जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर बापू सभागार में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली पर ध्यान देने की किसी को जरूरत नहीं है। यानी अपने अफसरों से कहा कि दिल्ली पर आप ध्यान देंगे, 2-3 पुरस्कार मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, थोड़ी बहुत शाबाशी मिल जाएगी, जनता यही समझेगी कि दिल्ली वाला काम कर रहा है। तो ये नहीं करना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है कि अपने राज्य में हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जल जीवन हरियाली में जल्द से जल्द जो है काम को किया जाए और पूरा जब हो जाएगा तो फिर और अच्छा लगेगा। आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं कि सभी जगहों पे जाकर जो है जांच पड़ताल भी करेंगे, चेक भी करेंगे कि क्या कुछ काम हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं बाकी की खबरों में। तो बाकी की खबरें भी यही है कि नीतीश कुमार जो है पश्चिम चंपारण की धरती से अपनी यात्रा निकालने वाले हैं और इस यात्रा में जो है मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो लोगों से मुलाकात करेंगे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों से मिलेंगे केवल। नीतीश कुमार को जो है डर लग रहा है, कई जो विपक्षी खेमा के विधायक हैं, मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। अब भगवान जाने, क्योंकि इससे पूर्व भी जो है देखिए आरोप तो लगते ही रहते हैं। भाई विपक्ष वाला करेगा क्या, आरोप नहीं लगाएगा तो क्या करेगा, बधाई देगा, शाबाशी देगा ना, मुख्यमंत्री अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र में निकल रहे हैं, लेकिन ये समस्या हर जगह क्रिएट होती है। बात जनता दरबार की करें चाहे मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं उसकी करें, कुछ चुनिंदा लोगों को पेश करने की जो शिकायत आती है वो गलत है। आप मिलिए तो सबसे मिलिए, बेधड़क मिलिए और बेधड़क बात कीजिए। जब अच्छे से बात होगी, कनेक्टिविटी जनता के बीच होगी तो काहे टेंशन होगा। सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। खैर चलिए दूसरी पे जाते हैं। तो शराबबंदी पर जो है सख्ती को, पटना में बनेंगे 4 जोन। कैसे शराबबंदी लागू करवाने हैं, इसके लिए पटना भर में 4 जोन बनेंगे और राजधानी नहीं पूरे बिहार भर में अलग अलग जिलों में जो है ये जोन बनाए जाएंगे, जिससे कि सफल तरीके से शराबबंदी को लागू किया जा सके। चलिए अब वहीं आ जाते हैं कि नीतीश कुमार ने, हमने पहले ही कहा कि नीतीश ने अधिकारियों को कहा कृपा करके काम आगे बढ़ाएं, इतना से काम नहीं चलेगा। सार्वजनिक जो कुएं हैं उसका भी काम अभी अधूरा है, तो उसके लिए भी सीएम ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस काम को करें। कल जेपी नड्डा ने कहा है कि भाई बिहार चाहता है बदलाव, परिवर्तन। बिहार जो है अब परिवर्तन चाहता है और ये परिवर्तन भाजपा के नेता चाहते हैं। उनका मानना है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को जंगल राज में एक बार फिर से धकेल दिया है, इसलिए बीजेपी की सरकार बनेगी तो शांतिपूर्ण तरीके से राज्य को चलाया जाएगा। ऐसे में अब एक टिप्पणी और हुई है कि भाई आपके राज्य में जब गृह विभाग आपके पास है तो ये सुशासन राज में शासन कौन चला रहा है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से घटनाएं घट रही है आप देख ही रहे हैं। तो इसको लेकर ये टिप्पणी है और लोग भी देखिए, जो सच है वो सच है। कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं जो है इन दिनों बढ़ गई। मारपीट की घटना की बात करें, गोलीबारी की बात करें या शादी विवाह में हर्ष फायरिंग की घटना की बात करें। कल ही ना हमने खबर चलाया था कि राजद के एक नेता के बेटे की शादी में धूमधड़ाम फायरिंग, सीएम के कान तक आवाज गई होगी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बस पुलिस ने इतना जरूर कहा कि इस बात की जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। दुनिया भर का वीडियो वायरल, बताइए तो नहीं। चलिए कल बहुत बड़ा हादसा जो है टल गया है, यानी एक बड़ी हादसा टली है इंडिगो विमान में। पटना में लैंडिंग के समय बेंगलुरु से आ रहा विमान पक्षी से टकराया है। 183 यात्री सवार थे। तो ये मतलब कि चलिए कि माता रानी की कृपा से सब लोग सुरक्षित निकले। कड़ाके की ठंड में जो है अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, जुनून भरने के लिए, ताकत भरने के लिए सभी पार्टियां अब लग गई। जिस तरह से कल भाजपा का प्रचार प्रसार पारू में हुआ और रणनीति बनाई गई कि कैसे लोकसभा चुनाव में मजबूती
से जो है अपने आप को रखा जाए, उसी तरीके से कई जो पार्टियां हैं वो अब रैलियों की बात कर रही है। हम बात नीतीश कुमार की करें तो वो भी यात्रा पे निकल रहे हैं। हम बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की करें तो वो भी जो है रैली निकालने वाले हैं और शामिल होने वाले हैं। बिहार भी राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। तो समझिए कि इसके लिए भी कांग्रेस जो है इकलौता, वो भी समझ लीजिए कांग्रेस की स्थिति क्या है बिहार में, वो आपसे छिपी हुई नहीं, लेकिन मजबूती के लिए कांग्रेस इकलौता जो है रणनीति बना रही है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की तरह काम करेगा तो वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। चलिए उसी तरीके से देखिए मैंने आपको उस समय कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद प्रशांत किशोर भी जो है युवाओं से जनसंवाद करने वाले हैं। तो देखिए भले वो दल नहीं है उनका, लेकिन वो किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये सब लोग जान रहे हैं। खैर चलिए, राज्य के विश्वविद्यालयों में 5,000 कर्मियों की होगी नियुक्ति। अच्छी बात है, नियुक्त कीजिए, लेकिन जान लीजिए कि भाजपा ने जो है कल भी एक बार टिप्पणी किया है और संजय जायसवाल ने कहा है कि नौकरी आप में अगर हिम्मत है तो नहीं दीजिए। पुरानी नौकरी जो सेंशन की गई है, जो नियुक्त किए गए हैं छात्र, उन्हें जोड़कर अपनी गिनती ना गिनवाए। आप अगर अब तक नौकरी दिए हैं तो बताएं कि ये एनडीए की सरकार में लागू हुई थी या वर्तमान के महागठबंधन की सरकार में। नीतीश कुमार ने उस समय नियुक्ति पत्र नहीं बांटा, ये उनकी गलती थी, और आज जब आप लोग के साथ गए तो लगातार बांट रहे हैं तो आप लोग नौकरी गिनवा रहे हैं। तो धोखाधड़ी से बचिए, ठीक है। चलिए, जेडीयू की ओर से कहा गया है कि भाई राजनीतिक बिल में घुसा देंगे सुधाकर सिंह को, नीरज कुमार ने कहा है, और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमारा डीएनए और नीतीश कुमार का डीएनए एक है। अगर हमारे नेता पर कोई भी गलत ओछी बयानबाजी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सोच लीजिए कि सारे मतलब कि नेता जो है आग बबूला है सुधाकर सिंह पर, यानी महागठबंधन में घमासान छिड़ा हुआ है, और इस बीच जो है भाजपा अपना थोड़ा बहुत रोटी सेक ले रही है कि भाई से कहानी होता ही है, इस सब तो कोई बड़ा विषय नहीं। चलिए खैर, अपने पास जो है कोई ऐसी खबरें अब जो नहीं छूटी है। देखिए हमारे पास जो भी खबरें थी हमने आपको बता दिया है। अखबार से हम बहुत कम खबरें उठाते हैं जो मुख्य होती है, बाकी विशेष जो खबरें दिन रात हम देख रहे हैं, जो चल रही है, जो हम कवर कर रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। तो नड्डा जो है कल हमने बताया कि पहुंचे हुए थे पारू में, और पारू में उन्होंने किस तरह से भोजपुरी में कहा कि नीतीश कुमार अहा के धोखा देले रहन कि ना, अरे कहीं की धोखा देले रहन कि ना। अब बताइए, जनता उधर से करी हाँ, अच्छी बात है, जनता इसका जवाब देगी। महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान के लिए जान देने की बात सिखाई। संजय सिंह अब महाराणा प्रताप वाला हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का जो है हो गया। खेल जगत से एक खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम ले लेते हैं। देखिए खेल जगत का जो खबर है वो जरूरी इसलिए है क्योंकि शिवम मावी जो है पहला T20 मैच खेल रहे हैं, और इसमें इन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसमें भारत को जीत दिला दी है, और 4 विकेट जो है अपनी तेज रफ्तार गेंद से चटका दिए। 155 किलोमीटर की रफ्तार से जो है शिवम मावी गेंद फेंकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। उसी तरीके से 9 दिन के विश्राम के बाद राहुल ने फिर शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। देखिए प्रियंका गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें हक कर रहे हैं, और देखिए एक परिवार का संबंध जो है, एक परिवार की जो मजबूती है वो हर लोगों को इतना ताकतवर बना देती है कि किसी भी मैदान में कूदने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। हर लोग, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे पास जो है जो खबरें थी खत्म हो गई। अब राजनाथ सिंह की एक खबर ले लेते हैं। भाई लगातार कह रहे हैं कि सुरक्षा में अगर कोई कोताही करेगा, चाहे उसमें कोई सेंधमारी करने की कोशिश करेगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक कह दिया है कि युद्ध थोपा गया तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। समझ जाइए, ये खबर खत्म हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में क्या कुछ मुख्य खबरें देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे, ठीक है। सूबे में 1467 किलोमीटर सड़कों से 250 की आबादी वाली बसावटे जुड़ेंगी। सुधाकर से राजद आलाकमान नाराज। नीतीश के खिलाफ टिप्पणी करने वाला भाजपा के एजेंडे पर चल रहा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, इससे पहले हमने बता दिया आपको। कोई हमारे नेता को गाली दे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उपेंद्र कुशवाहा, पहले ही बता दिया। सुशील कुमार मोदी वाला भी हमने पहले ही बता दिया है
कि तेजस्वी के सीएम बनने तक जारी रहेगी नीतीश और लालू की लड़ाई। सुशील मोदी जो है इसमें शकुनी की भूमिका में, कोट अनकोट, समझे। वो जो है देख रहे हैं और समय समय पर अपनी जुबान खोल रहे हैं कि भाई कैसे जो है ये लोग को बताया जाए कि किस तरह से महागठबंधन चल रही है। चलिए, बिहार में भाजपा अपने बूते बनाएगी सरकार, जेपी नड्डा, हमने आपको बता दिया। तो फिलहाल जो हमारे पास खबरें थी हमने आपको बता दिया। विशेष खबरें अब तक जो है अभी मतलब नहीं है, जब आती है तो डिजिटल के माध्यम से और बाकी अन्य माध्यमों से जो है हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि कलम इंडिया सुबह सुबह जो है पेपर वाला कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये खबर इसलिए बताता है क्योंकि देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बिजी होते हैं, अखबार नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप सफ़र कर रहे होते हैं, अखबार नहीं पढ़ पाते। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप फ़ोन लिए हुए हैं लेकिन चला नहीं पा रहे हैं। अरे चला नहीं पाइएगा, पढ़ नहीं पाइएगा, सुन तो पाइएगा नहीं। हेडफोन लगा लीजिए और जैक को अंदर डाल के बस बैठ जाइए, सुनते रहिए। पूरा अखबार से लेकर तमाम खबर हम आपको देते रहेंगे। चलिए, हमारे खबर को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें कि ये किस तरह का कार्यक्रम है और कोशिश करें कि अन्य लोगों से भी इसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।